नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा। आज की इस कड़ी में पीएम से हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। द्वितीय ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम 22 दिसंबर 2011। आज का विषय है ध्यान धर्म। पत्री जी कहते हैं, इस ध्यान महाचक्र में हम नव धर्म के बारे में जानेंगे। हम यहाँ 11 दिन धर्म में रहने के लिए आए हैं। प्रतिरोज हम एक एक धर्म के बारे में जानेंगे। हम इस महान शब्द धर्म को समझेंगे। हर दिन प्रातः ध्यान के बाद हम ये जानेंगे कि धर्म क्या है। तरह तरह के धर्म होते हैं। धर्म अनगिनत हैं। हमें हर धर्म के बारे में जानना है। धर्म का विश्व रूप हमें जानना है। गौतम बुद्ध ने इस धर्म चक्र की शुरुआत की है। हम एक एक दिन एक एक धर्म के बारे में जानेंगे। आज हम ध्यान धर्म के बारे में जानेंगे। ध्यान करना हमारा कर्तव्य है। सबसे उत्तम धर्म ध्यान धर्म है। हम सुबह यहाँ आकर ध्यान धर्म का पालन कर रहे हैं। ध्यान धर्म सबसे उत्तम धर्म यानी एवरेस्ट है। प्रतिदिन हमें ध्यान में बैठना ही है। ध्यान ही परम धर्म है। ध्यान हमारी शक्ति है। ध्यान हमारा आनंद है। ध्यान हमारा संतोष है। ध्यान धर्म के बाद ही बाकी सब धर्म आते हैं। जिसको ध्यान धर्म पता नहीं वह अभाग्य में है। जिसके पास पैसा नहीं उसे अभागा समझते हैं। नहीं, जिसके पास ध्यान नहीं वह अभागा है। अगर आपको भाग्य चाहिए तो आपको ध्यान धर्म में रहना ही है। प्रतिदिन पिरामिड मास्टर ध्यान धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रत्येक मानव कष्ट में है। कष्ट से बाहर आने के लिए ध्यान धर्म में रहना है। सभी धर्मों में ध्यान धर्म सर्वोत्तम है। जिसे ध्यान नहीं चाहिए वो मूर्ख है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, ये मूर्खता है। मैं एमएलए हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, ये मूर्खता है। मैं सितार बजाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए। मैं संगीतज्ञ हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, ये मूर्खता है। मैं अन्नदान करता हूँ, अन्नदान से ज़्यादा महान और क्या है। मैं सेवा करता हूँ मदर टेरेसा की तरह, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, ये मूर्खता है। अन्नदान, वस्त्र दान करने से, बड़ों के पैर दबाने से, बच्चों को पालने से भी ज़्यादा उत्तम धर्म है ध्यान धर्म। बाकी सब धर्म ध्यान धर्म के बाद आते हैं। दोस्तों, ध्यान धर्म को विस्तार से समझते हैं। प्रतिदिन हमें ध्यान धर्म का पालन करना है। क्यों? जिस तरह हम अपने भौतिक शरीर का ध्यान रखते हैं, हम उचित नींद लेते हैं, हम इस शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हम इसे भोजन देते हैं, पानी देते हैं। इसी तरह हमें अपने भीतर जो आत्मा है उसका भी ध्यान रखना है। उसका ध्यान कैसे रखेंगे? आत्मा तो दिखाई नहीं देती, शरीर तो दिखाई देता है, मन तो दिखाई नहीं देता, तो उसका ध्यान कैसे रखें? उसके लिए ध्यान धर्म का पालन करना है। प्रतिदिन हमें अपनी उम्र के हिसाब से कम उतने मिनट अवश्य ध्यान करना है। जिस तरह हम शरीर को चलाने के लिए उसे 3 समय भोजन देते हैं, मन को शांत करने के लिए, मन को निश्चल करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए हमें प्रतिदिन ध्यान करना है। और जब हम ध्यान करते हैं,
जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा जो बाहर की दुनिया में जा रही थी वो वापस हमारे भीतर जाना शुरू करती है। हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और जब हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, सांसों के साथ हम एक हो जाते हैं, तो हमारी सभी दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा हमारे ही भीतर जब जाती है तो हमारे शरीर की चिकित्सा होने लगती है। हमें शरीर की चिकित्सा करने के लिए, ये स्व चिकित्सा विधान है। हमें शरीर की चिकित्सा के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं। भौतिक शरीर आत्मा की छाया है। ये भौतिक शरीर दिखाई देने वाली आत्मा है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, जो दिखाई नहीं देती है, वो सूक्ष्म शरीर है। और हमारा ये शरीर केवल खाने पीने और भोजन से नहीं चलता, ये ऊर्जा से चलता है। आप किसी बच्चे को देखें, कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, कितना ऊर्जावान है, हमसे कम खाता है, लेकिन वो उसका जो ये सहस्त्रार है, जो ऊर्जा ग्रहण करने का स्थान है, वो खुला ही हुआ है, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। वर्तमान में रहता है बच्चा, हमेशा ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम संसार में बाहर की दुनिया की ओर भागते हैं, तो विचारों के कारण यहाँ पर एक बांध बन जाता है और इस बांध की वजह से, विचारों के बांध की वजह से हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसे और गहराई से जानने के लिए आप YouTube पर स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखिए, जो अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। आपको ध्यान विज्ञान की और गहराई से समझ आएगी। हम कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, सोफे पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी जाना कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है, 10% हाथों से बाहर जाती है, 10% पैरों से बाहर जाती है। तो हमें ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद करने हैं और ध्यान धर्म का पालन करना है। और ध्यान धर्म में भी सांसों के साथ रहना है। कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई कल्पना भी नहीं करनी, मन को शून्य करना है। हम ध्यान में सांसों के साथ एक होकर मन से पार जा रहे हैं, और जो चीज़ हमारे मन के अधीन है, कभी भी मन उससे शांत नहीं होगा। एकाग्र हो सकता है, शांत नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। और जब तक हमारा मन विचारों से थोड़ी देर के लिए मुक्त नहीं होता है, तब तक हमारा शरीर जो है, उसके अंदर के जो हार्मोन हैं वो नहीं बदलते। आज विज्ञान ने अनेक यंत्रों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि जो व्यक्ति ध्यान में रहते हैं, उनके भीतर प्रसन्न रहने के हार्मोन बढ़ जाते हैं। उनके ऊपर उम्र का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शांत चित्त रहते हैं। उनकी सांसें बहुत ही मधुर धीमी गति से चलती हैं और हर एक परिस्थिति में वो स्थिर रहते हैं, स्थित प्रज्ञा में रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें विचलित नहीं करती हैं। और जैसे जैसे हम सांसों के साथ एक होते हैं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना गले से नीचे उतरा, हम कुछ नहीं करते, हमारे अंदर की व्यवस्था, शरीर के अंदर की व्यवस्था अपने आप सारा काम करती है। हड्डियाँ बनती हैं, मांस बनता है, मज्जा बनती है, मन बनता है, उसी से हमारा ऑरा आभा मंडल बनता है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने खाना खाया, हम भूल गए, फिर हमें भूख लगी, हमने फिर खाना खाया। तो ये अंदर जो काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये ऊर्जा कर रही है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ये सांसों के माध्यम से मिल रही है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारे भीतर ऊर्जा जाती है, तो हमें इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऊर्जा स्वयं ही हमारे अंदर की शक्तियों को जगाएगी। जितना जितना हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, जितना हमारा मन निर्मल होगा, जितना हमारा मन निश्चल होगा, निर्विषय होगा, शून्य होगा, उतनी उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। सांसों के साथ ध्यान करने से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाए और आप असंतुलित हो जाएं। नहीं, जितना हम ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य होते हैं, जितनी हमारी पात्रता होती है, उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए
मेरे चक्र कैसे सक्रिय होंगे, मेरी कुंडलनी कैसे जागेगी, मुझे दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होगी, उसकी चिंता ही ना करें। ध्यान को बढ़ाते रहें, सांसों के साथ एक होकर रहें। सांस ही आपका गुरु है, सांस ही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अपने इस भौतिक शरीर का ध्यान रखते हैं जो केवल छाया है, उसी तरह हमें अपने मन को शांत करने के लिए ये जो ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान धर्म का पालन कर रहे हैं, इससे हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा ऊर्जावान होती है। हम अपने आत्मा के स्वरूप के दर्शन करते हैं, आत्मा के प्रकाश के दर्शन करते हैं और हमें अपनी ही आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। और उसके अनुसार हम जीवन जीना शुरू करते हैं। इसलिए बचपन से ही हमें बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए और है वो। जब हम किसी से बात करते हैं, हम कहते हैं ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से करना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये ध्यान क्या है? इस ध्यान का अर्थ है कि जहाँ पर शरीर है, मन भी वहीं पर होना चाहिए। अगर जहाँ शरीर है वहाँ मन नहीं है तो हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है। हमें अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करना है और उसका सबसे सरल आसान माध्यम है आनापानसति ध्यान। सांसों के साथ एक हो जाना, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सांसें उस परम सत्ता का, उस दिव्य सत्ता का राजदूत हैं। जैसे एक देश का राजदूत दूसरे देश में होता है और वहाँ की वो खबर देता है, इसी तरह वो सांसें परम सत्ता, उस परम शक्ति, उस सोर्स, उस स्रोत जिसे हम कहते हैं, जो भी हम नाम दें, वो राजदूत हैं इस शरीर में। और ये राजदूत हमें उस लोक की खबरें दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सांसों के साथ एक हो जाना है। यही ध्यान धर्म है। प्रतिदिन हमें ध्यान धर्म का पालन करना है और जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरेंगे, सब कुछ अपने आप एक एक परत खुलती जाएगी, एक एक पर्दा खुलता जाएगा। तो इसलिए ध्यान धर्म का प्रतिदिन पालन करें। पत्री जी कहते हैं, इस ध्यान महाचक्र में हम नव धर्म के बारे में जानेंगे। ध्यान करना हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, उसके द्वारा रक्षित किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द अति महत्वपूर्ण है। अगर धर्म नहीं है तो हम अधर्म में जीते हैं। अधर्म अभाग्य देता है, धर्म सौभाग्य देता है। भाग्य के साथ आनंद, सुख, शांति, प्रगति, कल्याण आदि है। अगर आपको भाग्य चाहिए तो आपको धर्म में रहना होगा। भाग्य कैसे मिलेगा? जैसे बीज से पेड़ आता है, वैसे ही धर्म से भाग्य आता है। कोई दूसरा हमें भाग्य देने वाला नहीं है। भगवान एक को भाग्य दे और दूसरे को अभाग्य दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा धर्म ही हमें भाग्य देता है। ध्यान धर्म सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। प्रत्येक मानव को दुख और कष्ट आते हैं। अपने कष्ट को दूर करने के लिए ध्यान में आता है। जो अपना धर्म कर रहा है वह अपनी रक्षा कर रहा है। हमें अपने ध्यान धर्म की रक्षा करनी है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण पात्र के माध्यम से ये संदेश दिया है, सभी पर धर्मों को छोड़कर परित्यज्य। माम का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण नहीं, माम अपनी आत्मा की शरण में आ जा, ध्यान धर्म में आ जा। अपनी आत्मा के साथ मिलकर जीना, यानी ध्यान करना ही ध्यान धर्म है। ध्यान धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। दोस्तों, हम प्रतिदिन
इस ध्यान धर्म का पालन करें। आज हम अपने आसपास जो भी धर्म ग्रंथ देख रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? उन महान विभूतियों ने ध्यान धर्म का पालन करके समाधि स्थिति में ध्यान में उतरकर वो उच्च लोकों का ज्ञान इन ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। आज हम कोई भी चीज़ हम कहते हैं डाउनलोड कर लो, तो ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ये उच्च लोकों का ज्ञान उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन संतों ने, उन धर्म गुरुओं ने हमें डाउनलोड करके दिया है। हम ध्यान नहीं करते। केवल अगर हम शब्दों को पढ़ें तो हमें उसमें छुपा आत्मज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। अगर हमें उसमें छुपे आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को जानना है, क्या संदेश दिया है, उस संदेश में क्या ऊर्जा है, तो उसके लिए हमें ध्यान करना ही है। और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हम उन धर्म ग्रंथों को समझ सकते हैं। एक संत को समझने के लिए हमें संत बनना है, तभी हम उस संत की वाणी को, उस संत की ऊर्जा को समझ सकते हैं। अगर और साधारण तरीके से बात की जाए, हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और अगर हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास जाएंगे तो क्या बात करेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं। हम किसी गणित के अध्यापक के पास जाएं, हमें गणित की एबीसी भी नहीं पता, तो हम क्या बात करेंगे, कुछ भी नहीं। क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम किसी संत के पास जाएंगे, हमने ध्यान नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाया, तो जो वो बताएंगे वो भी हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए पत्री जी ने सांसों के साथ ध्यान करना सबको सिखा दिया। किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठकर जब जब समय मिले अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। पहले ये कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, वो बात सही है, लेकिन आज का हम अगर जीवन शैली देखें तो आज लोग रात भर काम करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे? तो कोई बहाना नहीं। जब जब आपको समय मिले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाएं। और वो तभी होगा जब हम स्वयं से दोस्ती करेंगे, स्वयं के भीतर जाएंगे। अगर किसी झरने का पानी बह रहा है और वो व्यर्थ नाली में जा रहा है, तो वो पानी, स्वच्छ पानी भी बेकार हो जाएगा। हम जिस तरह से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, तो उस ऊर्जा का हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो हमें ध्यान धर्म का पालन करना है। प्रतिदिन जब जब समय मिले, जहाँ जहाँ समय मिले, हम सफ़र कर रहे हैं, हम वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद करें। दोस्तों, हम सफ़र करते हैं, हम फ्लाइट में जाते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, और जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं हम बहुत थक चुके होते हैं। क्यों? हमने तो कुछ काम नहीं किया, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। फिर हम क्यों थक गए हैं? क्योंकि यहाँ से हमने सोच को बंद नहीं किया। सोच तो चल ही रही है। जब हम घर में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी कर्म इंद्रियां ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, केवल बैठे हुए हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा हमारे मन को मिल रही है। ये आंखें, चर्म चक्षु तो काम नहीं, बंद हो गए। चर्म चक्षु से ऊर्जा बाहर नहीं जा रही, लेकिन मनोचक्षु वो तो निरंतर सोच रहा है, और हमें लगता है सोच को बंद नहीं किया जा सकता। जब हम अपने लैपटॉप से किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल, आल्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबा देते हैं, और वो फाइल हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाती है। इसी तरह हमने जो संसार में विचरण करते हुए अनावश्यक फाइलें अपने अंदर इकट्ठी कर ली हैं, उन्हें कैसे डिलीट करें? वो तो दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्हें इस व्यवस्था से, इस शारीरिक और मन की व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, मन से बाहर निकालने के लिए, मन को खाली करने के लिए हमें आंखें बंद करनी है, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, और सांसों के साथ एक हो जाना है। ना कितना सरल?
और जब हम ये 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे और सांसों के साथ रहेंगे तो जितने भी अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक विचार हैं, अनावश्यक आदतें हैं, सब समाप्त हो जाएंगी और हम अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे। हर कार्य में हम कुशल हो जाएंगे। हम उतने ही समय में बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं और कुशलता से और निपुणता से कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी ऊर्जा सही जगह पर सही तरह से लग रही है। हम जागरूक होकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक सेतु बना लिया कि कुछ भी यहाँ से अंदर जाने नहीं देंगे। इधर उधर की फालतू की बातें, नकारात्मक बातें, उन पर रोक लगाएंगे और जब उन पर रोक लगाएंगे अपने आप सांसों के साथ रहने से ऊर्जा बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी जीवन में गुणवत्ता ही गुणवत्ता हो जाएगी। उतने ही समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम संगीत सीख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और सबसे उत्तम है हम दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं। जिस ध्यान धर्म का पालन करने से हमारा जीवन बदल गया, हमारे कष्ट दूर हो गए, हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रोग दूर हो गए, हमारे रिश्ते नाते सुधर गए, हमारी बुरी आदतें हट गई, वही ध्यान हम दूसरों को सिखा सकते हैं ताकि उनका भी जीवन सुखद, सुंदर, आनंदमय हो। और किसी के पीछे जाना नहीं है, बस एक बार विधि को सीखना है और उसका अभ्यास करना है। दोस्तों, इतनी सरल विधि एक बार सीख लिया, उसका अभ्यास किया तो आप जो चाहें पा सकते हैं। ये एक अक्षय पात्र है, ये एक संजीवनी बूटी है। ध्यान एक ऐसी मणि है जिससे आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। बस हमें उसका अभ्यास करना है। ध्यान का अभ्यास करते रहिए। जीवन में प्रतिदिन ध्यान धर्म का पालन कीजिए और जब हम परिवार में सब लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करेंगे तो हमारे आपस में रिश्तों में सुधार हो जाएगा। और सबसे उत्तम समय है ध्यान करने का जब आप रात को सोने जा रहे हैं, तब ध्यान करके सोने जाइए। आप देखेंगे कि आपके सोने की, नींद की गुणवत्ता बदल गई, क्योंकि आपने पहले अपने मन को बेकार के विचारों से खाली कर लिया। अब आप सारा रात उस ध्यान स्थिति में ही रहेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ती ही रहेगी। कभी भी रात को सोने से पहले नकारात्मक बातें ना करें, ना सुने, ना नकारात्मक समाचार ही सुने। सोने से पहले अवश्य 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 ध्यान करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में महान बदलाव होने लग जाएगा। सो दोस्तों, सुबह ध्यान करें, दोपहर को ध्यान करें, शाम को ध्यान करें, रात को ध्यान करें और ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा ही है। ध्यान यानी अपनी ऊर्जा को सहेज कर, संभाल कर, बढ़ाकर जीवन जीना, ये ऊर्जा का विज्ञान है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी ध्यान कर सकता है। और जितने हमारे संत हुए हैं ज़्यादातर वो अनपढ़ ही थे, तो कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से इतना संगीत उतरा? ध्यान से उतरा। तो हम भी ध्यान करके इस धरती पर अद्भुत चमत्कारिक काम करके जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे ये धरती पर जीवन और सुंदर हो जाए। तो चलिए ध्यान करते रहिए, ध्यान का आनंद लीजिए और ध्यान सिखाते भी रहिए ताकि सबका जीवन आनंदमय हो। पत्री जी द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक PMC चैनल देखते रहिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।